नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फोकस पर। यहाँ पर हम पिछले साल की यूपीएससी के जो बीएससी क्वेश्चन हैं उसके यूपीएससी जीएस 4 पेपर के उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 2030 के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा 2030 के क्वेश्चंस का 6th केस स्टडी है, 6वां केस स्टडी है। अब तक हमने 5 कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर हम नई केस स्टडी जो है लेकर आए हैं। 2013 का ही क्वेश्चन है और 2013 के आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हम यहाँ लेके क्वेश्चंस को हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। और अगर इसके अलावा जो आपकी क्वेरी का कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो आज हमारा टॉपिक है फोकस प्रेप में वर्क कल्चर पे, यानी इथिक्स जीएस 4 पेपर के वर्क कल्चर सिलेबस के टॉपिक जो है वर्क कल्चर से उससे लिए हैं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है। तो स्क्रीनशॉट क्या है कि स्क्रीनशॉट में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं जब तक वो क्वेश्चन पढ़, लेकिन मैं क्वेश्चन का हिंदी वर्जन आप पूरा पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी आगे तेज़ी से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में, आप उभरती हुई एक ऐसी सूचना तकनीकी कंपनी की कार्यकारी निदेशक है जो बाजार में नाम कमा रही है। ठीक है, कोई फेमस कंपनी है। कंपनी के नायककर्ता क्रय विक्रय दल के प्रमुख श्री ए हैं, यानी ए कोई है। ठीक है, और एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के प्रमुख जो है वो ए है। एक वर्ष की अल्पावधि में उन्होंने कंपनी के राजस्व को दोगुना करने में योगदान दिया है और कंपनी के शेयर को उच्च मूल्य वर्ग में स्थापित किया है, जिसके कारण आप उन्हें पदोन्नत करने पर विचार कर रहे हैं। यार एक कंपनी के मालिक हैं, आप इनको पदोन्नत करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पदोन्नत करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपकी कंपनी को दोगुना राजस्व दिया है। आप उन्हें पदोन्नत करने विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कई स्रोतों से ये महिला सहयोगी के प्रति उनके रवैये के विशेष का महिलाओं पर अत्यंत असंज्ञ टिप्पणी करने की आदत की सूचना मिल रही है। इनके प्रति जो है लीड कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो दल के अन्य सदस्यों जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं को नियमित रूप से अभद्र एसएमएस भी भेजते हैं। ठीक है, एक दिन देर शाम श्री ए जो हैं दल की एक सदस्य श्रीमती एक्स आपके पास आती हैं जो बहुत परेशान दिखती हैं। ठीक है, आपके पास एक एक्स महिला है जो आपके पास आती है। ठीक है, और श्री ए के सतत दुराचरण की शिकायत करती है, जो उनके प्रति अवांछनीय प्रस्ताव रखते हैं और अपने कक्ष में उन्हें अनियमित रूप से स्पर्श करने तक की चेष्टा की है। ठीक है, वह महिला अपना त्यागपत्र लेकर चली जाती है। ठीक है, इतनी बात खत्म। क्वेश्चंस पे क्या क्या नीचे कि आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, आप वो विकल्प बताइए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए, उस विकल्प पे आप क्यों मतलब विकल्प चुनते हैं उसके चुनने का कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन था टोटल। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी में आप है, मान लीजिए कि कंपनी का मान लीजिए हेड हैं आप एच, और कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, उसके टीम लीडर है ए, और एक कंपनी में जो टीम लीड जिनको कर रहे हैं उसमें एक सदस्य है एक्स। ठीक है, वो आपके पास आती है, आपसे इनसे दुराचरण संबंधी कुछ बात करते हैं, तो ये इनके पास शिकायत लेकर के आती है। और ये जो कंपनी के प्रमुख हैं इनसे आपको लाभ होता है, और ये इस्तीफ़ा देकर के एक्स जो है एच को देकर के चली जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया है, क्वेश्चंस को पहले डिकोड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में ताकि क्वेश्चंस को समझ आए। क्वेश्चन ही कभी कभी हमें आंसर बताता है। केस स्टडी के मामले में ऐसा हमने क्वेश्चन पिछले देख चुके हैं, तो उसी तरह एल्बोरेट करते हैं, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हो सकता है मेरे बोलने में मेरे करने में आपको थोड़ा सा समस्या आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें को मैं फ्लो हो जाऊँगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रयास पूरी तरह कर रहा हूँ आपको सिखाने का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस को पहले हम थोड़े थोड़े पार्ट पे तोड़ते हैं, फिर इसको जो क्वेश्चंस की डिमांड है क्वेश्चंस के अनुसार डिमांड को फिलअप करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आप एक उभरती इंफोटेक कंपनी कार्यकारी निदेशक है जो बाजार में अपनी पहचान बना रखी है। यदि यह भूमिका स्पष्ट की मांग है कि एक नेता और एक जिम्मेदार प्रबंधक, यानी एक कंपनी के जो आप एक उभरती कंपनी इंफोटेक कार्यकारी निदेशक है जो बाजार में अपनी पहचान बन रही है, कि वह फेमस कंपनी के हैं। यानी आपकी भूमिका एक स्पष्ट है कि एक लीडर हैं, आप जिम्मेदार प्रबंधक है, यानी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है। आपको नैतिक और न्याय संगत निर्णय लेना होगा, यानी आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर। ठीक है, श्री ए जो स्टार परफॉर्मर मार्केटिंग टीम के नेतृत्व कर रहे हैं, मात्र 1 वर्ष में उन्होंने कंपनी की आय को दोगुना कर दी और ब्रांड इक्विटी बढ़ा दी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे कह रहा है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट नहीं है। तो यह दुविधा है, एक तरफ उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और दूसरी तरफ उनका अनैतिक व्यवहार। मांग नैतिकता, यानी मांग क्या कह रहा है कि नैतिकता बनाम लाभ। ठीक है, यानी एक तरफ नैतिकता है, एक तरफ लाभ है, तो आप किसको चूज़ करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चंस की डिमांड ये कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ जा रहा है क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, लेकिन कई स्रोतों से यह सूचना मिल रही है कि उनका जो महिलाओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, अशोभनीय है। यानी ये मांग क्या है कि कार्यस्थल पर मर्यादा, लैंगिक समानता, ठीक है, और सुरक्षित माहौल की रक्षा। यानी ये 3 चीज़ें हैं कि अगर किसी महिला के प्रति कोई व्यवहार अच्छा नहीं करता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि कार्यस्थल पर एक डिग्निटी होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए और सुरक्षित माहौल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या, एक दिन श्रीमती एक्स जो उस टीम की सदस्य है आपके पास शिकायत करती हैं और शिकायत करने आती है लगा जो श्री ए लगातार अनुचित व्यवहार कर रही है। यानी क्या है, वह न्याय और संवेदनशीलता और पीड़िता की सुरक्षा, ठीक है। एक पॉइंट का देखिए मतलब है, आपको बात समझ में आ रही है क्या, क्या व्यवहारिक पॉइंट है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, क्या डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। कि देखिए क्वेश्चंस पे क्या है कि पहले आप क्वेश्चंस पे जब आप स्टार परफॉर्मर हैं तो उनकी नैतिकता बनाम लाभ की बात कहते हैं। फिर महिला के प्रति कोई अगर अभद्र व्यवहार करता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कार्यस्थल पर मर्यादा, लैंगिक समानता, सुरक्षित माहौल बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस में ही बहुत बताया जा रहा है, ठीक है। फिर श्रीमती महिला आपके पास आती है, शिकायत करती है एक ही, तो इसका मतलब क्या, वो न्याय लेकर आती है, आपसे संवेदनशीलता की आशा करते हैं और अपनी सुरक्षा की बात कर सोचती हैं कि आप सुरक्षा करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कि अनुचित ढंग से छूने का प्रयास किया, यानी शून्य सहिष्णुता, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति, महिला की गरिमा, कानूनी जिम्मेदारी, ये तीनों चीज़ें एकदम एक लाइन में पूरा बिल्कुल दिख रहा है। अनुचित ढंग से छूने का प्रयास किया, यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। महिला की गरिमा की बात आ गई और कानूनी जिम्मेदारी की बात की आ गई, ठीक है। क्वेश्चंस पे ही पूरी बात कह रहा है। फिर उसके बाद इसको साफ कर दे ताकि आप चीज़ें देखते रहें। फिर उसके बाद आगे, श्रीमती एक्स इस्तीफ़ा देकर अपने कार्यालय से चली जाती है, यानी पीड़िता के विश्वास की रक्षा, संगठन की सुरक्षा, संस्कृति और न्याय सुनिश्चितता करना। आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं और आप जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके विश्वास की रक्षा करें, संगठन की जो संस्कृति है उसकी डिग्निटी, संगठन की डिग्निटी और महिला की डिग्निटी को भी बना के रखें। और संगठन जो है जिसकी जो मार्केट में एक जो ऑरा बढ़ रहा है, मार्केट में एक जो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू न गिरे, ये भी जिम्मेदारी उसको बचाने की आपकी ही है, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से विकल्प है, यानी सभी संभावित विकल्पों की पहचान करना है ताकि प्रत्येक नैतिक का मूल्यांकन से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें, अपना निर्णय कारण सहित बताए, तार्किक निर्णय, न्याय संगत हो, इथिकल हो, दीर्घकालिक हो, ठीक है, यानी सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का टोटल डिमांड था, क्वेश्चंस क्या कह रहा था ये बात हमने डिकोड करके समझा दी, क्वेश्चन में ही पूरी बातें थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्यावसायिक सफलता बनाम नैतिक आचरण, यानी प्रोफेशनल सक्सेस वर्सेस एथिकल कंडक्ट के बीच की तुलना है। चलो अब इसमें कौन कौन लोग स्टेक होल्डर शामिल हैं। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी आप कंपनी के निर्णयकर्ता और प्रबंधक आप हैं, यानी कर्मचारियों को सुरक्षित रखना और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित कराना, यौन अव्यवहार से निपटना, निष्पक्षता और अधिकारिता जो है उसे रखना, मतलब उसके जो आप निष्पक्षता है उसके अधिकारी हैं तो उससे भी तो आपको रखना होगा। श्री ए मार्केटिंग है, टीम के प्रमुख स्टार प्रदर्शन करता है, पेशेवर आचरण का पालन, सहकर्मियों की गरिमा का सम्मान, यौन उत्पीड़न से बचाव, कंपनी की नीतियों का पालन, यानी एक ही जिम्मेदारी है। श्रीमती एक्स जो टीम की सदस्य हैं वो प्रभावित है, महिला कर्मचारी है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान का अधिकार, भाई कोई महिला होगी व्यक्तिगत सुरक्षा की सोचेगी, सम्मान का अधिकार होगा, उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार, कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल की उम्मीद, ये एक्सपेक्ट करती है वो महिला। अन्य महिला सहकर्मी भी तो उस पर स्टेक होल्डर होगी, टीम के अन्य महिला सदस्य सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण की मांग, उत्पीड़न से होना, उचित न्याय की उम्मीद, ठीक है। फिर उसमें अन्य पुरुष अगर टीम के जो अन्य सदस्य होंगे वो पुरुष जो होंगे वो पेशेवर व्यवहार करना, यानी प्रोफेशनल आपको व्यवहार करना है, सहकर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है, कंपनी संस्था के रूप में संगठन की क्या भूमिका है, उसकी भूमिका है कि काम के माहौल में सुरक्षा, नैतिकता सुनिश्चित करना, कानूनी दायित्वों का पालन, कर्मचारी विश्वास करना, यानी इतने स्टेक होल्डर आपके दिमाग में आने चाहिए। कंपनी आके तो कंपनी में कौन कौन से लोग आएंगे, एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, उसका मार्केटिंग हेड होगा, उसमें सदस्य लोग होंगे, उसमें सदस्य में महिला और पुरुष होंगे, पुरुष की अपनी डिमांड होगी, महिला की अपनी डिमांड होगी, पुरुष कुछ चाहेगा, महिला कुछ चाहेगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ चाहे, कंपनी के सदस्य जो कलेक्टिव फॉर्म में होंगे वो कुछ और चाहेंगे। तो आपको सभी स्टेक होल्डर को मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में सोचना है कि सबकी क्या क्या भूमिका है। यह है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सोचने की, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है कि यार क्वेश्चंस पे हर एक पार्ट में हर एक स्टेक होल्डर जो इसको शामिल है उसकी क्या क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या क्या डिमांड है नैतिक दृष्टिकोण से। चलें
अब इसमें क्या क्या हिडन पॉइंट है, यानी यौन उत्पीड़न के प्रति गैर स्वीकृति, ये आपको ये महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप एक महिला हैं तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। यौन उत्पीड़न किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह स्टार कर्मचारी क्यों न हो। यह नैतिकता कार्यस्थल में समान सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता को दर्शाता है। समानता और सम्मान, सभी कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं के प्रति समान सम्मान और गरिमा का व्यवहार करना, यानी समानता और सम्मान की बात आई। सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता, ठीक है, दोनों होना चाहिए। यानी अच्छा प्रदर्शन करता होने नैतिकता को उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता है। यानी हर एक चीज़ का अपना एक दायरा है। अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, आप स्टार हैं, आप सुपरस्टार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी भी एक मर्यादा है, आपकी भी एक हद है। आप उस हद के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जिम्मेदारी और जवाबदेही, नेतृत्व में मौजूद व्यक्ति, ठीक है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, वो शिकायतों को गंभीरता से ले, निष्पक्ष जांच करे, उचित कार्रवाई करे। यानी अगर आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। संचार और गोपनीयता, शिकायत करने वाले कर्मचारी की मानसिक स्थिति, गोपनीयता का सम्मान करना आवश्यक है। यानी संचार और गोपनीयता भी यहाँ पर हिडन वर्ड है। भरपाई का संरक्षण, यानी पीड़ित कर्मचारी को उत्पीड़न से बचाने, उचित सुरक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी है। संगठन की प्रतिष्ठा और नैतिकता, कंपनी की अखंडता और नैतिक छवि बनाए रखना जरूरी है, जिससे कार्यस्थल का माहौल स्वास्थ्यपूर्ण रहे, ठीक है। यानी देखिए क्वेश्चंस पे जो डिमांड है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है कि क्वेश्चंस पे कह रहे हैं कि जिम्मेदार एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है, एक महिला का सम्मान भी है, समानता भी है। महिला के प्रति जो महिला शिकायत करती है उसकी गोपनीयता भी आपको बनाए रखनी है। जिस संगठन में आप प्रमुख है, उस संगठन की संस्कृति को भी बनाए रखना है, संगठन की गरिमा को भी बनाए रखना है। फिर उसके बाद क्या करें कि पदोन्नति और पुरस्कार में नैतिकता, केवल व्यावसायिक उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति देना नैतिक नहीं है, बल्कि व्यवहार और आचरण का भी मूल्यांकन करना चाहिए। ये नैतिकता का प्रश्न में प्रत्यक्ष तो नहीं कही गई, परंतु समस्या का समाधान निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये सब हिडन वर्ड हैं कि एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आप कंपनी को कोई अगर ऊंचाई पर ले जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि उसकी जो एक सीमा है, उसका जो एक दायरा है, वो दायरा भी क्रॉस कर दे तो आप उसको स्टार परफॉर्मर तभी माने, नहीं, ऐसा नहीं। सबका एक अपना वो हर चीज़ में हाथ दे रहा है, हर चीज़ में प्रदर्शन करे, यानी व्यवहार में भी अच्छा रहे, लोगों के प्रति जो उसका व्यवहार है, सोच है, उसकी जो लोगों के प्रति जो सम्मान का व्यवहार है, समानता का, वो भी अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपकी कंपनी के प्रति बहुत अच्छा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे हिडन पॉइंट आपके में है कि यौन उत्पीड़न के प्रति गैर स्वीकृति हो, कंपनी में कोई भी ऐसा माहौल न बने जिससे कंपनी की गरिमा को भी नुकसान पहुँचे और महिलाओं के कार्य संस्कृति को भी बाधा हो, कि इससे आपकी कंपनी की छवि खराब होती है। समानता और सम्मान, जिम्मेदारी और जवाबदेही, संचार और गोपनीयता, भरपाई और संरक्षण, और संगठन के प्रति नैतिकता, पद्धति और पुरस्कार में नैतिकता, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आ गया, अब मेरे पास क्या विकल्प है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे अब देखिए, इन्फोटेक कंपनी है, स्टार प्रदर्शनकर्ता श्री ए पर उनकी महिला सहकर्मी के प्रति अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगा है, ठीक है। अब आप क्या है कि श्री ए के खिलाफ तत्कालिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, तो इससे क्या लाभ होगी, कैसे नुकसान होंगे। स्पष्ट संदेश जाता है कि अनुचित व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित की सुरक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई होती है, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल की प्रतिबद्धता दिखती है। लेकिन नुकसान क्या है कि कार्रवाई से पहले साक्ष्य एकत्र करने हेतु जांच जरूरी है। गलत प्रक्रिया से कानूनी दिक्कतें हो सकती है। स्टार कर्मचारी खोने की अल्पकालिक प्रदर्शन पर असर हो सकता है। मतलब कि जरूरी कि आपने जो महिला ने जो आरोप लगाया वो सत्य, आप जांच करिए, उसे देखिए, अगर सत्य होता है तो कार्रवाई करिए, अगर नहीं सत्य होता तो उस पर कोई करने कि आप उससे कंपनी का नुकसान कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं, नुकसान है। व्यापक जांच करना, आरोपों के निष्पक्ष और उचित जांच संभव, सभी पक्षों की बात सुनने का मौका मिलता है, तथ्यात्मक आधार पर निर्णय लिया सकता है। प्रक्रिया लंबी हो सकती है, तनाव हो सकता है, गवाह आने में हिचकिचाहट संभव और गुप्तता बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। देखिए, लाभ है, नुकसान है। श्रीमती एक्स को समर्थन देना, पीड़िता के प्रति सहानुभूति और देखभाल प्रदर्शित करना समस्या के मूल कारण को नहीं सुलझता। जैसे मान लीजिए कि पीड़िता के प्रति सहानुभूति और देखभाल प्रदर्शित करते हैं, काउंसलिंग, कानूनी मदद जैसी सहायता मिलती है, कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संदेश जाता है। जैसे आप अपने समर्थन दे दिया और उसको सारी सुविधा दे दी कि हाँ ये चीज़ है, तो समस्या का जो मूल कारण है वो नहीं समझेगा, जो सुलझेगा। क्योंकि जो ए के प्रति जो लोगों का ए पर जो आरोप है लोगों के प्रति का,
तो वो नहीं सुलझ पाया। आप महिला को तो समस्या हल कर दिए, उसको काउंसलिंग दे दिए, उसको मदद दे दी, हो सकता है प्रोजेक्ट से शिफ्ट करके और कहीं ट्रांसफ़र कर दिए, कोई आपकी बड़ी कंपनी है, हो सकता है कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दिए, तो समस्या तो फिर भी रहेगी ना। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि समस्या तो सुलझेगी नहीं, पीड़िता कंपनी छोड़ सकती है, जैसा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। समर्थन से समस्या की गंभीरता पर मिश्रित संदेश जा सकता है। आपका जो, जैसे आप अगर कंपनी के प्रमुख हैं, आपने महिला के जो समस्या उसको तो हल करने का प्रयास किया, लेकिन जो मूल कारण है उसको समस्या का हल नहीं किया, तो आपके प्रति लोगों का जो सोच होगा वो समझेगा डबल स्टैंडर्ड है, कि आप डबल स्टैंडर्ड महसूस, डबल स्टैंडर्ड का कार्य करते हैं। एक तो आप चाहते हैं कि महिला भी सिर्फ महिला भी छोड़ के न जाए, और दूसरा उसके प्रति जो ए का व्यवहार है उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड व्यवहार है। ठीक, तो मोटी मोटी बात यही समझ में आ गई कि ये हमारे, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। कंपनियों की नीतियों की समीक्षा, अब नीतियों की समीक्षा करिए तो नीतिगत कमजोरियां पता चलेंगी, भविष्य में रोकथाम के लिए सुधार होते हैं, कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ती है। नीति बदलाव में समय लग सकता है, विरोध या असहयोग हो सकता है, नीति के बिना प्रभावी क्रियान्वयन लाभकारी नहीं होगा। ठीक है, आप कोई नीति बनाएंगे, उसे आप समझेंगे, उसे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है समय लगे, टाइम लगे। ठीक है, टाइम टेकिंग हो सकता है। और आप नीति बनाएंगे तो कब ए पर कार्रवाई करेंगे, तो ये भी समस्या हो सकती है। ठीक है, हालांकि एक सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी में ए के प्रति कार्रवाई करके आप उसके बाद ये सॉल्यूशन ला सकते हैं कि कंपनी के नीतियों की समीक्षा जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में गलती हो, कंपनी में समस्या हो, कंपनी को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, अब चुना गया विकल्प, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है कि विस्तृत और निष्पक्ष जांच करें। इस स्थिति का सही आकलन करें। किसी भी कार्रवाई के लिए सटीक साक्ष्य बहुत जरूरी है। आरोपों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। मिस्टर ए के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले उचित जांच अनिवार्य है, क्योंकि ए जो है आपकी कंपनी का प्रमुख है, स्टार प्रचारक है। श्रीमती एक्स के उपयुक्त समर्थन एवं सुरक्षित वातावरण देना भी महत्वपूर्ण, ताकि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनी रहे। साथ ही कंपनी के नीतियों का समय समय पर पुनरावलोकन, हालांकि पुनरावलोकन गलत लिखा गया है, मिस्टेक हो गया, का उन्हें सुदृढ़ कर बनाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ठीक है, ये एक विकल्प हो गया। फिर क्या है, किसी भी उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायत पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक सकारात्मक कार्यस्थल सुनिश्चित होगा, जो कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इतनी सी बात थी। क्वेश्चंस को मैंने शुरू में क्या किया, क्वेश्चंस को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिकोड किया। क्वेश्चन ही आपका आंसर ज़्यादातर पूरा बताने की कोशिश करता है कि आप कंपनी में हैं, यानी आप लीडर हैं। आप देखिए, क्वेश्चंस को आप धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर आप जो मैंने तरीका बताया है, अब मैं कोशिश तो किया हूँ पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ेंगे और दिमाग विजुलाइज करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस भी बिल्कुल समझ में आएगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। आप एक एक पॉइंट को समझिए। आप कंपनी के प्रमुख हैं, यानी आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप एक प्रमुख है, आपके संगठन के प्रति जिम्मेदारी क्या, आप खुद वो क्वेश्चंस बताएगा, आप अगर समझेंगे तो। फिर एक ही जब ए आता है, एक ही बात आती है, तो दुविधा आती है क्या, नैतिकता बनाम लाभ, यानी ये जो है आपको लाभ दे रहा है लेकिन वो नैतिक नहीं है, क्वेश्चन में ये भी बता रहा है। श्रीमती एक्स है, उसके प्रति क्या है कि वो, उसके प्रति व्यवहार गलत हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि कार्यस्थल उत्पीड़न, ठीक, महिला यौन उत्पीड़न यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तुरंत दिमाग में आना चाहिए। महिला के प्रति सम्मान की भावना, ठीक है, फिर समानता की भावना, ठीक है, ये महिला के प्रति, अगर हम महिला के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, उसको सुरक्षित माहौल देना, ठीक, फिर उसके बाद लैंगिक समानता की बात करना। ठीक है, आप क्वेश्चन पे क्या है कि क्वेश्चन पे स्टेक होल्डर समझिए, क्वेश्चंस की डिमांड समझिए, आंसर आप खुद ब खुद लिख सकेंगे। जहां आप 10, 12, 25, 50, 15, 20 क्वेश्चंस करेंगे, आप खुद ब खुद केस स्टडी सॉल्व करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया। हालांकि क्वेश्चन 2013 का है, तो हो सकता है इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो इससे थोड़ा टफ आएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा इसको और अच्छे से समझाने का, ताकि आप क्वेश्चंस को समझ पाएँ। लेकिन स्टार्टिंग तो आपको 0 से करके ही 100 तक जाना है, 0 फिर 1 फिर 2 से स्लोली। ठीक है,
महिला क्या चाहेगी? न्याय, संवेदनशीलता, पीड़ित की सुरक्षा। अगर कोई इसे स्पर्श कर रहा है यानी जीरो टॉलरेंस, गरीबा, कानूनी जिम्मेदारी। ये सारी बातें क्वेश्चंस में ही बताई गई है। बस क्वेश्चंस को समझने की देर है कि क्वेश्चन समझाना या पूछना क्या चाहता है। ठीक, अगर सब क्वेश्चंस को समझना आ गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एक वीडियो सीरीज का जो पार्ट है 2013 का, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे उसको सुधार करने का, और धीरे धीरे क्वेश्चंस की सीरीज जारी रहेगी। हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। धन्यवाद।